हेलो एवरीवन, आज हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 जो कि अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, रेज वंस हैकल्स, इसका क्या मतलब होता है? वंस हैकल्स टू बी प्रमोटेड टू रेज वंस कंसर्न। ठीक है, अब इसका थोड़ा थोड़ा मीनिंग लग रहा है कि इरिटेट करना किसी को, हालांकि मुझे इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता, बट इसमें टू बी प्रमोटेड ये तो नहीं लग रहा, टू बी मूडी ये भी नहीं लग रहा, या तो ये हो सकता है या ये। तो हम इसमें एलिमिनेशन का गेम काइंड ऑफ खेल सकते हैं, तो इस पर टिक कर देते हैं। इट वॉज स्ट्रेंज दैट अ रैंडम ट्रैजिक मेमोरी वुड पॉप इन टू माई ब्रेन एट दैट पॉइंट सो सडनली एज टू शेक मी अप। अच्छा, इट वॉज स्ट्रेंज दैट अ रैंडम ट्रैजिक मेमोरी शेक मी अप मेमोरी वुड, इसको लास्ट में देखेंगे, अभी कुछ हिट नहीं कर रहा। शी बॉट हर सेल्फ अ मैप डैश शी वुडंट गेट लॉस्ट, सो दैट, इसमें सो दैट लग रहा है अप्रोप्रिएट। देयर फोर शी वुडंट लेट गेट लॉस्ट तो नहीं होगा, सो दैट होगा इसमें। सो दैट की मतलब जिससे कि वो ना गुम हो। ठीक है, सो दैट लग रहा है इसमें। अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, तो ये तो मिसएंथ्रोप होता है, इसका तो मतलब मिसएंथ्रोप होता है। ठीक है। मोनास्ट्री का मतलब नहीं होता, मोनास्ट्री का मतलब मठ होता है। इनडिफेटिगेबल बोलते हैं उसको जो थके ना। फिलैंथ्रोपिस्ट उसको बोलते हैं जो चैरिटी वगैरह करता है, तो इसका तो हमें सीधा सीधा पता है, मतलब कि मिसएंथ्रोपी होता है। द डार्कनेस कवर्ड द होल कंट्री साइड, अब डार्कनेस का मतलब क्या होता है? अंधेरा, तो इसका मतलब यही हो गया, लाइट, उजाला। Until a dash agreement has been reached, I am not committed to accepting the offer. Until a hard agreement has been reached. ठीक है, अभी कह रहा है आई एम नॉट कमिटेड टू एक्सेप्टिंग दी ऑर्डर, मैं कमिटेड नहीं हूँ ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के, मतलब मैं ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करूँगा जब तक एक डैश एग्रीमेंट ना हो जाए। डैश एग्रीमेंट, अब इसमें क्या होगा? एग्रीमेंट पॉजिटिव होगा, तो हमें पॉजिटिव वर्ड चुनना है। ठीक है, सेटल्ड एग्रीमेंट, फर्म एग्रीमेंट, स्टेबल एग्रीमेंट, हार्ड एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्म हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, फर्म मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो फर्म देख लेते हैं, इसमें से इसका स्टेबल भी हो सकता था, दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, तो फर्म देख लेते हैं। मैनी एन इवनिंग वॉज स्पोइल्ड बाय देयर इंट्रूजन। मैनी एन इवनिंग was spoiled by their intrusion, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई एरर है। ठीक है, टू गेट अंडर समवंस स्किन, अच्छा इसका मतलब तो ये होता है कि काइंड ऑफ किसी चीज़ को अनोय करना, बहुत ज़्यादा एंग्री कर देना, किसी को गुस्सा कर देना बहुत ज़्यादा। तो डिसीव तो नहीं होगा, एडमायर भी नहीं होगा, सपोर्ट भी नहीं होगा, यही ये होगा। ठीक है, The radicals in the party were clearly sacked to propitiate the conservative core. Propitiate, appease, देखो appease का मतलब होता है किसी को खुश करना, praise का मतलब भी काइंड ऑफ उसी सेंस में जा रहा है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, ये दोनों तो सेम से वर्ड है। एविक्ट, अबैश, अब ये इन दोनों में कन्फ्यूजन है, इन दोनों के हमें मतलब नहीं पता। तो एक तो चीज़ समझ में आ गई कि इसका जो मतलब है प्रोपिशिएट का, वो नेगेटिव सेंस में है, तो मुझे अबैश ही लग रहा है इसका। देखते हैं बाकी क्या होगा। द एम ऑफ डैश लॉन्च्ड पॉलिसी इज़ टू प्रिवेंट टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स फ्रॉम स्टेइंग इनसाइड। एम ऑफ आ लॉन्च्ड पॉलिसी, एम ऑफ दी लॉन्च्ड पॉलिसी, एम ऑफ लॉन्च्ड पॉलिसी। ठीक है, मुझे इसमें दी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पहले से लॉन्च पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, इसलिए दी होगा। सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिससेलेनियस, अच्छा ये होता है, देखो वर्ड होता है ये मिससेलेनियस, एनियस ऐसे होता है, मिससेलेनियस ये होता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, मिससेलेनियस ये तो नहीं है,
मिससेलेनियस ये होगा, मिससेलेनियस ये भी नहीं है, मिससेल इसमें डबल एल नहीं है, तो यही होगा सेकेंड ऑप्शन। देखते हैं, अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस रिगोरसली यू विल नेवर गेट योर कवर ड्राइव राइट, सेट द कोच टू द प्लेयर। अनलेस यू प्रैक्टिस, अनलेस, अच्छा अनलेस पहले से लग गया, अनलेस का मतलब है जब तक तुम नहीं करोगे कोई चीज़, ठीक है, अनलेस, तो जब तक तुम नहीं करोगे, तो अनलेस में ही नेगेटिव सेंस छुपा है, तो इसमें डोंट लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें दोबारा। अनलेस जब लग गया तो डोंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस का मतलब होता है, अनलेस यू प्रैक्टिस का मतलब हो गया जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। अनलेस का ये मतलब है कि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इसमें डोंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस ही आ जाएगा सीधा। अ पर्सन हु बिलीव्स इन स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, इसमें तो सीधा एनार्किस्ट होता है। एथीस्ट तो होता है जो कि गॉड में बिलीव नहीं करता। एमेच्योर मतलब शौकिया, जो किसी भी स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली नहीं खेलता, स्पोर्ट्स या किसी भी चीज़ को सिर्फ शौकिया तौर पे करता है, फॉर एज अ हॉबी परस्यू करता है। इसका मतलब नहीं पता, बट ये है अनार्किस्ट, वही अराजकतावादी। चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग इन द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। अच्छा, ईथोस, स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन, ये नहीं पता होगा, इसको स्किप कर देते हैं। केशव एंड भूमि वर सिंपैथेटिक बट लैक्ड द करेज टू कोप विद अ प्रॉब्लम दैट वाज नॉट एग्जैक्टली देयर। एग्जैक्टली देयर, तो इसमें देयर नहीं आएगा, इसमें देयर्स आएगा, इसमें देयर्स आएगा, ठीक है। देयर कब आता है, जब देयर के बाद कुछ लगा हो, जैसे कि यहाँ पे होता है अगर देयर प्रॉब्लम, बट इसमें देयर पहले नहीं लगा किसी चीज़ के, देयर एकदम एंड में लगा है, तो ये देयर्स हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। जैसे कि हम बोले दिस इज़ नॉट माई बुक, दिस इज़ नॉट माई बुक, तो इसको दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं, दिस बुक इज़ नॉट माइन, तो इसी तरह से उसी सेंस में यहाँ पे देयर्स आएगा। Christiana said, I would not have come had you not called me last night. Christina said she wouldn't have come. अच्छा, डायरेक्ट में करना है, she wouldn't have come had I, ठीक है, wouldn't have come, तो यही होगा wouldn't have come had I not called her last night, ठीक है। वुडंट हैड ही आएगा, ये तो फिक्स है, हैव तो नहीं आएगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, तो ये एक ही ऑप्शन रह गया इसमें, यही आ सकता है। एमोलिएंट्स आर मिक्सचर्स दैट हेल्प्स अस सॉफन एंड मॉइस्चराइज आवर स्किन, ठीक है। एमोलिएंट्स आर मिक्सचर्स दैट हेल्प्स अस, अब देखो मिक्सचर आ गया है, मिक्सचर्स आ गया है, मिक्सचर्स मतलब प्लूरल हो गया, तो इसके साथ क्या लगेगा, हेल्प्स नहीं लगेगा, इसके साथ हेल्प लगेगा, तो यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए था, हेल्प आएगा, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में एरर है, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में एरर है। हिज सन वाज बीइंग रेड अ स्टोरी बाय हिम, वाज बीइंग रेड, हिज सन वाज रीडिंग हिम अ स्टोरी, ही इज रीडिंग हिज सन अ स्टोरी, he will be reading his son a story, he was reading his son a story। अच्छा, तो इसमें ये सेंस बना रहा है, बस सेंटेंस यही सेंस बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब बनता है his son was reading him a story, मतलब उसका सन उसको स्टोरी पढ़ के सुना रहा है, he is reading his son a story। अच्छा, देखो, his son was being read a story by him, मतलब वो his son was being read, यानी कि उसके सन को सुनाई जा रही है स्टोरी उसके द्वारा, तो ही इज रीडिंग हिज सन अ स्टोरी, तो ये हो जाएगा। द कपल्स मैरिज हैड डैश टू द कम्युनिटीज लिविंग टुगेदर इन हार्मनी। कपल्स मैरिज हैड आ गया, तो हैड के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो लीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेड, तो ये हो जाएगा लेड। अराकाइक, ठीक है, अराकाइक, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से करते हैं। आउटडेटेड, ठीक है, आउटडेटेड, अब देखो आउटडेटेड ऑब्सोलीट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, एक तरह से आउटडेटेड का ही सिनोनियम है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। और आउटडेटेड का उल्टा होता है, एंटोनिम होता है मॉडर्न,
तो यही हो सकता है इसका। हालांकि इसका मीनिंग हमें नहीं पता, बट ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू इसको करा जा सकता है, क्योंकि आउटडेटेड ऑब्सोलीट सिनोनियम्स है और आउटडेटेड का सिनोनियम है मॉडर्न, यानी कि ये अलग हो गया इनमें से ऑप्शन, तो यही हो सकता है। द कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज़ ब्रॉट most of the US to dash standstill. Most of the US to the standstill to a standstill to that standstill to a standstill आएगा, to a standstill आएगा कि एक स्टैंडस्टिल पे लाके खड़ा कर दिया है। फोर्सिंग द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टू प्लान फॉर एन डैश फ्यूचर, प्लान फॉर एन अनसर्टेन फ्यूचर। अच्छा, प्लान करेंगे अनसर्टेन फ्यूचर के लिए? नहीं, प्लान करेंगे अनकंडीशनल फ्यूचर के लिए। अनकंडीशनल फ्यूचर, अनबिलीविंग फ्यूचर, इनवैल्यूएबल फ्यूचर, इन एन एफर्ट प्लान फॉर एन डैश फ्यूचर, अनसर्टेन फ्यूचर। अनसर्टेन हो सकता है इसका। अनबिलीविंग फ्यूचर, अनकंडीशनल तो नहीं लग रहा, अनबिलीविंग भी नहीं लग रहा, इनवैल्यूएबल फ्यूचर भी नहीं लग रहा। अनसर्टेन हो सकता है क्योंकि कोरोना के बाद फ्यूचर अनसर्टेन ही होगा। थिएटर्स अक्रॉस द यूएस हैव सीज्ड डैश इन एन एफर्ट टू एडोर टू गाइडलाइंस। सीज क्या कर दिया? सीज क्या कर दिया थिएटर्स ने? सीज डैश इन एन एफर्ट टू एडोर टू गाइडलाइंस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। सीज ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशन ही तो सीज करेंगे, ऑपरेट करना बंद कर देंगे। तो ये क्या है? इन एन एफर्ट टू एडर टू गाइडलाइंस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेल्फ आइसोलेटिंग डैश हेल्प मिटिगेट, इन ऑर्डर टू हेल्प मिटिगेट, इन ऑर्डर टू हेल्प मिटिगेट। ठीक है, तो स्कोर इस बार भाई काफ़ी कम रहा है, काफ़ी टफ सेक्शनल था, बट शुक्र की बात यह है कि परसेंटाइल थोड़ी अच्छी आई है, एक्यूरेसी भी बहुत कम है। तो अब इसको एनालाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये हमने छोड़ दिया था, तो इट वॉज स्ट्रेंज दैट अ रैंडम ट्रेजिक मेमोरी वुड पॉप इनटू माय ब्रेन। इसका डी क्यों होना चाहिए? तो कह रहा है एरर लाइज इन डी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अ सेंटेंस इन विच द एज क्लॉज कम्स एज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अ कोमा इज नेसेसरी टू क्लैरिफाई द मीनिंग। अच्छा, एज, अब इसमें एज आ रहा है तो इसमें कह रहा है कोमा लगाना चाहिए जहाँ पे भी एज आ रहा है। कोमा बिफोर एज, अच्छा एज से पहले कोमा लगना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, कोमा नहीं लगा हुआ, ठीक है। सडनली के बाद कोमा लगना चाहिए, मतलब ये कहना चाह रहा है कि सडनली के बाद कोमा लगना चाहिए, ऐसे सडनली के बाद और एज से पहले, मतलब एज से जस्ट पहले कोमा लगना चाहिए, यही एरर है इसके अंदर। और यहाँ पे एक मिस्टेक का पॉइंट है, अपीज़, अच्छा इसका मतलब अपीज़ होता है। यहाँ पे ये वो रेयर केसेस में से एक है जहाँ पे सेंटेंस का ऑप्शंस का एलिमिनेशन काम नहीं करा, क्योंकि हमने जो एलिमिनेट करा था इसके बेसिस पे किया था कि प्रेज का मतलब और अपीज़ का मतलब काइंड ऑफ सिमिलर है, बट ये चीज़ यहाँ पे वर्क नहीं करी। द प्रोपिशिएट वर्ब मीन्स टू प्लीज़ एंड काम, है ना, प्रोपिशिएट का मतलब भी प्लीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर का एक पॉइंट है, ये हमने छोड़ दिया था। ईथोस का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स, तो ये तो वोकैब है, ये तो एज इट इज़ याद ही करने का पॉइंट है। अब देखो, क्रिस्टिना सेड आई वुडंट हैव कम हैड यू नॉट कॉल्ड मी लास्ट नाइट। क्रिस्टिना सेड दैट शी वुड नॉट हैव कम। ठीक है, एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी कि हर लास्ट नाइट वाले तो दोनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है, क्योंकि लास्ट नाइट का चेंज होके नाइट बिफोर हो जाता है, तो इन दोनों में से ही कोई सा होता, नाइट बिफोर,
अब इनमें से भी शी वुड नॉट हैव कम, शी वुड नॉट हैव बीन कमिंग। अच्छा, यहाँ पे बीन कम हो गए, बीन कमिंग हो गया ना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो यही होगा। अभी क्या कहता है, देयर आर सम बेसिक रूल्स कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। सैड, ठीक है। 18 क्या कहता है, हिज सन वाज बीइंग रेड अ स्टोरी बाय हिम, ही वाज रीडिंग। अच्छा, बीइंग रेड है ना, वाज बीइंग, बीइंग रेड, वाज बीइंग लगाना था ना, यहाँ पे वाज बीइंग मिस कर दिया, इज कर दिया यहाँ पे। बाकी तो सब सही सही है, बट ये वाज नहीं देखा तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई। वाज रीडिंग, इसकी जगह वोज आना था, तो ये सही है, ठीक है। बाकी तो हमारा बस यही एरर थे। हैव मेड, ये वाला छूट गया था हमारा। स्टूडियोज विद अनसर्टेनिटी अबाउट देयर रीओपनिंग, स्टूडियोज dash a series of adjustment in their release calendars. Have made, studios has to make तो वैसे ही सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि studios प्लूरल है तो has तो आएगा ही नहीं। is making, is making भी नहीं आएगा, is भी नहीं आएगा। is भी क्या है, सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा स्टूडियोज़ के साथ ये दोनों। had made, had made, हैड तो जब यूज़ होता है जब काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी पास्ट की बात हो रही हो, लेकिन यहाँ पे काफ़ी पास्ट की बात नहीं हो रही। अगर हम देखें यहाँ पे भी एडहेर, ठीक है, एडहेर क्या है, काफ़ी ज़्यादा पास्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे रिसेंट पास्ट की बात हो रही है अगर हो रही है तो, या फिर प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसलिए हैव मेड ज़्यादा सेंस बना रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो हमारा ये एनालिसिस भी हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।